नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। 7 टीवी भारत क्राइम के खास प्रोग्राम क्राइम अलर्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुरनूल की। कुरनूल में नवविवाहिता की खौफनाक साजिश। माँ और बेटी एक ही मर्द के साथ कर रही थी इश्क, फिर मिलकर दूल्हे की हत्या की, सुपारी दे दिया। आखिरकार ये खूनी वारदात क्या है? दहला देगी इन माँ बेटी की साजिशें। पिछले कुछ दिनों से देश में अगर जुर्म की किसी कहानी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें नई नवेली दुल्हन ने ही महज 12 दिनों में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। इस कत्ल की साजिश जितनी खौफनाक है उतनी ही उलझी हुई भी है। शिलांग पुलिस लगातार इस पहेली को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सोनम की साजिश नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर खौफनाक कहानी है। मामला है तेलंगाना के कुरनूल का, जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी एक नवविवाहिता, उसकी माँ और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्तों और षड्यंत्र की है। इस केस में एक बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के 1 महीने के अंदर। और इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थी। इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि माँ बेटी दोनों एक ही शख्स से अवैध संबंध थे और वो शख्स अब फरार है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 की शुरुआत से। कुरनूल जिले के तेजेश्वर नामक युवक की शादी तय होती है ऐश्वर्या नाम की लड़की से। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का किया और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता एक खूनी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है वो परेशान थी, कोई का मामला था, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें तेज होने लगती हैं कि ऐश्वर्या किसी और के साथ भाग गई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुरनूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। 16 मई को ऐश्वर्या वापस आती है। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत होने वाली ही थी कि 16 मई को अचानक ऐश्वर्या वापस लौट आती है। उसने बताया कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर चली गई थी। उसने सबसे माफी मांगी, कहा कि वो अब सब ठीक करना चाहती है और तेजेश्वर से शादी करना चाहती है। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को रोते हुए भरोसा दिलाया कि वह उसे सच्चा प्यार करती है और अब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती है। तेजेश्वर ने उसकी बात सुनी और सब भुलाकर उसे अपनाने का फैसला लिया। दोनों परिवारों ने कुछ संकोच के बाद आखिरकार 18 मई 2025 को उनकी शादी करा दी। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। शादी के दूसरे ही दिन ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया। तेजेश्वर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है, वह उससे बात तक नहीं करती थी। जब उसने सवाल पूछे तो ऐश्वर्या ने टाल मटोल शुरू कर दी। तेजेश्वर ने ये सब बातें अपने परिवार से भी साझा की, लेकिन सबने यही समझा कि नई शादी है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तेजेश्वर भी चुप रहा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा। फिर आया 17 जून का दिन। तेजेश्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। पूरे परिवार के लोग घबराहट में थे कि आखिर हुआ क्या। तेजेश्वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसके भाई ने कुरनूल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू की। पहले तो किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच हुई, लेकिन फिर पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या की CDR यानी कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और यहीं से शुरू हुआ चौंकाने वाला सिलसिला। शादी के बाद भी प्रेमी से 2000 बार बात की गई है। दरअसल
सीडीआर से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उसी बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वो शादी से पहले गायब हुई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये सामने आया कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस बैंक कर्मी से 2000 से ज्यादा बार बात की थी। जब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बाबत पूछताछ की तो वो पहले मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए सामने रखे तो ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे दोनों ही यानी कि माँ और बेटी एक ही शख्स मतलब उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थी। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशन में थी और बाद में उसकी बेटी ऐश्वर्या भी उसके नजदीक आ गई थी। मगर जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो तीनों को डर हुआ कि तेजेश्वर उनके रास्ते का कांटा बन जाएगा। ऐश्वर्या को अपने नए पति से कोई लगाव नहीं था, उसे बस उस बैंक कर्मी के साथ रहना था और तेजेश्वर की संपत्ति भी हथियानी थी। पुलिस को शक है कि तेजेश्वर ने जब ऐश्वर्या को उस शख्स से बात करने से रोका तो तभी उसकी हत्या की साजिश रची गई। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि बैंक कर्मचारी ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी और यहाँ तक कि अपना ड्राइवर भी उनके साथ भेजा। 17 जून को तेजेश्वर को जमीन का सर्वे करवाने के नाम पर बुलाया गया। उसे एक गाड़ी में बैठाया गया। जैसे ही वो अंदर बैठा, हत्यारों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और मौके पर ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। हत्या के बाद उसकी लाश पनयाम के पास सुनसान जगह पर फेंक दी गई। इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापे मारे और ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दोनों का प्रेमी, वो बैंक कर्मचारी और हत्या में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मोबाइल लोकेशन से उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। तेजेश्वर की हत्या ने कुर्नेल को हिला दिया है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे माँ बेटी ने मिलकर इतना खौफनाक प्लान बना डाला। कैसे माँ बेटी ने एक ही मर्द के लिए रिश्तों की सारे हदें पार कर दी। पुलिस का कहना है कि इस केस की पूरी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। शक है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप भी अपनी कोई बात 7TV भारत क्राइम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7TV भारत की टीम आपकी बात सुनेगी। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।